भैया चाय पी लो, बहुत अच्छी बनाई है मलाई मार के। 2 चाय दो। ओए पैसे तो ले ले। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, चलता है, पी ले। साहब चाय पी लो साहब, बहुत बढ़िया बनाई है। क्या कीड़ों मकोड़ों वाली ज़िंदगी जी रहे हो तुम लोग? चलो हटो यहाँ से। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। और तुम्हारा? रुद्र। राजा और रुद्र, आज से सबके विरुद्ध। वो 18 वर्ष की उम्र थी हम दोनों की। आज इसी समाज में जिस उम्र में बच्चे सरकारी नौकरी खोजते हैं, उसी समाज में हम गली गली की ठोकरें खाते हुए चाय बेचकर अपने जीवन यापन में लगे थे। ए भाई ये मेरे बच्चे को बेला फुसला के कहाँ ले जा रहे हैं तुम लोग? हैं अभी लगाता हूँ पुलिस को। तुम लोगों को नहीं अंकल, मेरे भाई जैसा ही है। अरे छोटे भाई जैसा कैसे है? चलो बेटा अंदर। आजकल लोग यही करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट वॉकलेट दे के बाद में किडनैप कर लेते हैं। चलो। तब हम दोनों की मेहनत और स्थिति से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो हम दोनों के हताश चेहरे के पीछे छुपा हुआ दर्द केवल हम दोनों को ही पता था। बुरा हमें भी बहुत लग रहा है। बहुत दिनों बाद ऐसा बुरा लगा है। ये साली दुनिया। बोलो बोलो। नहीं नहीं तुम बोलो। वैसे हम जानते हो तुम क्या बोलने वाले थे। क्या? वही जो हम कहने वाले थे। यार जिंदगी में कुछ बड़ा करना है और इतना बड़ा करना है कि दोबारा कभी अपनी गरीबी पर तरस ना आए। यार इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा दिया हम दोनों पर? भाई जब जिंदगी अंधेरे में कट रही हो ना, और ऊपर से किस्मत पर ठंडी चाय पड़ी हुई हो, तो लोग ऐसा ही कहते हैं। याद है 10 साल पहले भी हम यहीं बैठकर कुछ बातें किया करते। उस दिन मैंने खुद से बोला था कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है, गरीब नहीं मरना है। कितना समय निकल गया, आज भी वहीं के वहीं है। और कुछ बहुत बड़ा करना है। कब तक के उस किराए के मकान में रहेंगे?
वो जिंदगी की काली रातें, मेरे और गरीबी के बीच नफरत के बीज बो रही थी। ए, राजा, राजा, अबे एक मस्त जुगाड़ आया है। भाई अभी सोने दे यार, कल सुन तो भाई। उस वक्त मेरी आंखों में नींद नहीं थी, अब सपनों पर खरा उतरना था। करवटें बदल वो रात कट रही थी, नए प्रयास के साथ सुबह का इंतजार कर रहा था मैं। राजा, अबे ओए, अबे धंधा शुरू करने का एक मस्त जुगाड़ आया है। बताओ। चाय पे बताते हैं। हाँ सुनो, लोटा दे दो। अभी तक के जोड़े गए पैसे का भी गुल्लक से बाहर निकलने का समय आ गया था। गुल्लक? अबे वो क्या है ये? बताता हूँ। ये 1,000 रुपए में क्या होगा? राजा, इंसान सफल कब बनता है? कब? जब उसकी बेइज्जती होती है। मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ। रतन टाटा का नाम सुना है? पता है, रतन टाटा की फोर्ड ने बेइज्जती कर दी थी कि जब तुम कार बना नहीं पाते तो बेचते क्यों हो। और आज देखो वो कहाँ पे हैं। धीरू भाई अंबानी गली गली जाके पकौड़े बेचते थे, और आज देखो कहाँ हैं। हमारे पास तो फिर भी 1,000 रुपए हैं। शुरू के 5 दिन का बजट बना के देखते हैं कितना खर्चा आता है। सही है, 10-15 कस्टमर तो आएंगे ही। और अगर ज़्यादा तो फिर मैं जा करके और सामान की व्यवस्था कर लूँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि मोटा मोटा कितना खर्चा बैठता है। दूध का जोड़ लो 20 रुपये एक दिन का, चाय पत्ती का 20 रुपये, और चीनी का भी 20 से 25 रुपये, और अगर अदरक इलायची का भी जोड़ोगे तो 20 रुपये आ जाएगा लगभग। ठीक है ना? कुल्हड़ कितने के मिलेंगे? यार कुल्हड़ की ज़रूरत ही क्या है, स्टार्ट डिस्पोजल से करते हैं। ठीक है, तो बाकी के छोटे मोटे सामानों का भी 20 रुपये जोड़ लो, तो कितना खर्चा आएगा लगभग?
120 के आसपास का खर्चा आएगा एक दिन में, मान के चलो। अगर 15 कस्टमर आए एक दिन में तो ठीक है, तो अगर 8 रुपए की चाय होती है तो 15 कस्टमर के हिसाब से 120 रुपए एक दिन के। हाँ। हाँ, फायदा तो हम लोग का ही होगा। 10 दिन यही काम करके देखते हैं, लेकिन रिस्क है। रिस्क है तो समय आ गया था अब उठकर खड़े होकर कुछ करने का। भाई भाई चाय पी लो ना, बहुत कड़क बनाई है, मलाई मार के। आओ आओ। रुद्र जा। भैया जी चाय एकदम मस्त बनी है। भाई भाई चाय पी लो, बहुत अच्छी बनी है यार। हाँ बैठिए बैठिए। ओए रुद्र, मुंह लटकाने का। चाय की धंधे की धार पर भरोसा रख, अपना टाइम आएगा। चल पैक कर ले। अबे रुद्र, सोचने की बात है ना, पूरे दिन में बस सिर्फ 5 कस्टमर। यार इससे तो हम लोग गली गली घूमकर चाय बेच के पैसे कमा लेते थे। बस सिर्फ 5 कस्टमर। यार तूने कभी ध्यान दिया है क्या? अपने देश में पानी के बाद तो सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है ना, फिर भी नहीं आ रहे हैं कस्टमर। और चाय की क्वालिटी भी इतनी खराब नहीं है। फिर ये भी समझ नहीं आ रहा कि आ क्यों नहीं रहे। एक मिनट। तूने कभी एक चीज़ पे ध्यान दिया है? क्या? लड़के सबसे ज़्यादा चाय के साथ क्या पीते हैं? सुट्टा। मतलब अब हम लोगों को अपनी चाय के साथ सुट्टा रखना पड़ेगा। वो तो रखेंगे ही, पर लड़के कैसे आएंगे? तू बता। यार देख, सबसे ज़्यादा लड़के कहाँ पे आते हैं? जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं। तू क्या सोच रहा है यार? हम लड़के कैसे लेके आएंगे? लड़कियाँ ही लानी है। हम अपने ठेले को गर्ल्स हॉस्टल या फिर गर्ल कॉलेज के पास शिफ्ट करेंगे। करके देखते हैं। दूसरा दिन था। फैसले में बदलाव करने की जगह
ठेले की लोकेशन में बदलाव किया जा रहा था। ना चाहते हुए भी मैं दिन प्रतिदिन कस्टमर की संख्याओं में तुलना किया जा रहा था। भैया आपकी चाय। एक चाय मलाई मार के देना। बैठिए, आप दे रहे हैं। अंकल चाय। बेटा मैं 2 महीने से आ रहा हूँ, आपकी चाय तो बहुत अच्छी बन रही है और चाय अच्छी भी आपकी लग रही है। धन्यवाद अंकल। थैंक यू अंकल। देखते देखते ही खुदा की रहमत से अब हमारे वक्त में कुछ बदलाव हो रहा था। शायद वक्त और सही डिसीजन के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। दो चाय अंदर भिजवा दीजिए, ठीक है राजा। हाँ रुद्र। क्वालिटी बढ़ा रहे थे। अब डिस्पोजल के ग्लास से कुल्हड़ पर शिफ्ट हो रहे थे। गली गली से ठेला, ठेले से टपरी और टपरी से अब रेस्टोरेंट में तब्दील हो रहे थे। रुद्र, अब टाइम आ गया है डिस्पोजल से कुल्हड़ पे आने का। सही है यार, अपने धंधे के साथ अब देश के लोगों का भी पेट भरना है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब हम लोग का टाइम खराब था तो कोई हम लोग के बारे में नहीं सोचता था। तू क्यों सोचता है इतना? सब हम जैसे नहीं होते ना भाई। एक बात याद रखना, इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त नहीं भूलना चाहिए। ये भी सही है। कभी खुद बेरोजगार थे, अब बेरोजगारों को रोजगार दे रहे थे। अब 6 राज्यों में अपनी चाय की ब्रांड हो चुकी थी। 7वां आसम पे है। नाम क्या है तुम्हारा और पापा कहाँ है? साहब चाय पी लो साहब, बहुत बढ़िया बनाई है। क्या कीड़ों मकोड़ों वाली ज़िंदगी जी रहे हो तुम लोग। चलो हटो यहाँ से।